पहले तो बात देख लीजिए मुंगेर की साफ सफाई आप देख लीजिए क्या स्थिति है कि मेयर जो भी आते हैं सब अपनी झोली भरते हैं, बाकी किसी को नहीं देखने वाला है। चाहे वो आप साधारण से कर्मचारी से ले लीजिए या ऊपर से अपना मेयर ले लीजिए, सभी अपनी झोली भर रहे हैं। बदलाव चाहिए इस बार, जो भी आए उनसे विनती है फिर साफ सफाई हो, सफाई कर्मियों को टाइम पे पेमेंट मिले, हर चीज मिलना। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर नगर निगम चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं और जो मुंगेर नगर निगम के विकास को लेकर सभी लोग दावे कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के गार्डन बाजार क्षेत्र में। यहाँ पे कई स्थानीय जनता है और स्थानीय प्रत्याशी जो है मेयर प्रत्याशी, उन लोगों का भी प्रचार प्रसार यहाँ चल रहा है। हमारे बीच एक स्थानीय मतदाता है, क्या नाम हुआ अंकल? नीरज कुमार। नीरज जी, जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर जो प्रत्याशियों का दावा होता है, पर क्या मानते हैं कि नगर निगम क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है? विकास तो 0% है। सभी जो जीते हैं सब अपनी झोली भरे हैं, जनता के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है। जीत लिए, वैसे जनता के बीच आए, प्रणाम करके खड़ा हो गए, वोट मांग लिए, जीत लिए, अपने घर बैठ गए, अपनी झोली भरते हैं। जनता को कौन देखता है? अब तक तो मेयर के जो प्रत्याशी होते थे वो जनता के द्वारा सीधे तौर पे नहीं चयनित होता था, वार्ड पार्षद जो होता था उनके द्वारा वो चयनित होते थे। इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने जो नया नियम बनाया है उसके आधार पर आम जनता सीधे अपना मेयर चुन सकेगी। तो इस आधार पर जो प्रत्याशियों के दावे हैं किस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, जो लोग लुभावने दावे हैं? साधारण सी बात है, जो सही प्रत्याशी रहेंगे जनता उसी को चुनेगी। और जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि आप सेंट्रल से लेके स्टेट से लेके या डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाए, कहीं भी आ जाए, देख रहे हैं जनता किस तरह परिवर्तन कर रही है। क्या क्या उम्मीदें हैं जो आपका मेयर होना चाहिए, उनमें क्या क्या खासियत होना चाहिए जिसके आधार पर उम्मीद जगेगी मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर? अभी एट प्रेजेंट ले लिए या पास में ले लिए, देखिए जितने भी गरीब आदमी के लिए इंदिरा आवास पास हुआ है, 2 साल से आधार पर अटका हुआ है। किसी का इंदिरा आवास के 2 किस पास हुए, किसी एक किस पास हुए, वो भी पास होता है कब? जब जाते हैं 2000, 3000, 5000 रुपये घुस देते हैं। चाहे वार्ड कमिश्नर ले, चाहे वहाँ स्पेशल अफसर लें, या फिर वहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी लें। बेचारे गरीब आदमी कितने तो अपने सोना गिरवी रख करके, कोई घर गिरवी रख कर पैसे दे रहे हैं, वो भी आधार में लटके हुए हैं। उन लोगों का नहीं होते, मेयर क्या चुनेंगे आदमी, क्या करेंगे आदमी? जनता तो इतना इन्वाइड है कि किसको वोट दे किसको वोट नहीं दे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन कैंडिडेट है होगी वो जरूर निकलेंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोग अपना मेयर चुनेंगे? पहले तो बात देख लीजिए मुंगेर की साफ सफाई आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ठीक है, जो मजदूर वहाँ कार्यरत हैं उनको सही समय में पेमेंट नहीं मिल रहा है। 6-6 महीने साल भर बेचारे कर्ज लेके खाते हैं, उसके बाद गंदगी काम करते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलता, बार बार हड़ताल पर जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपका बराबर टैक्स मिल रहा है, सभी चीज़ आपको मुंगेर से, अभी बिहार में 1 नंबर मुंगेर रेवेन्यू के मामले में, चाहे नगर निगम में आइए चाहे बिजली डिपार्टमेंट में आइए, मुंगेर 1 नंबर पर रेवेन्यू में। फिर भी उनको सैलरी मिलने में परेशानी क्यों हो रही है? क्यों बार बार वो हड़ताल कर रहे हैं? इसका मतलब साफ इंडिकेटर था कि मेयर जो भी आते हैं सब अपनी झोली भरते हैं, बाकी किसी को नहीं देखने वाला है। चाहे वो आप साधारण से कर्मचारी से ले लीजिए या ऊपर से अपना मेयर ले लीजिए, सभी अपनी झोली भर रहे हैं। इस चीज़ को दूर जहाँ होगा शहर का विकास ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। इसमें बोलने की कोई बात नहीं, आप भी जानकार हैं, सभी जो बुद्धिजीवी हैं। जिस वक्त ये शेड्यूल चैनल सही हो जाएगा, सभी विकास ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। पहले मतलब ये नहीं आते हैं, खर्च करते हैं, कमाते हैं, सभी है, लेकिन आप 1 रुपये में 75% भी तो काम कीजिए। 100 रुपये में अगर 25 रुपये आप खाते हैं तो 75% विकास के लिए बहुत है। 50 भी कीजिएगा तो विकास बहुत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 99% खुद खा जाते हैं, 1% विकास में कुछ नहीं पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों? जनता मेन त्रासदी इसी से है। फंड तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फंड का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? आप साधारण से देखिए, हर घर नल परियोजना पूरा मुंगेर को कोर के धर दिए, अभी तक धर में ही लटका हुआ, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सभी तो वोट मांगने आते हैं, सभी हाथ जोड़ते हैं, सभी करते हैं हम विकास करेंगे, हम विकास करें। कोई कैंडिडेट है कि बता दीजिए कि मुंगेर के अंदर विकास करने की सोच रहे हैं? सारे बगल में खगड़िया आपके हैं, बगल में देखिए मेदनी चौकी है, सुल्तानगंज है, सब तरक्की के राह पे। मुंगेर क्या आज से 20 साल पहले थे वही अभी भी है। कहीं पे मुंगेर में आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हर जगह पता होगा मुंगेर का विकास कहाँ पर। बता दीजिए कि 1% भी मुंगेर का विकास हुआ तो मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह से आपने जो विकास नज़र नहीं आ रहा है, इसको लेकर क्या जनता बदलाव के मूड में है? एकदम जनता 100%। आप तो हमसे बेटर तो आपको जानकारी होगी, आप तो सर्विस का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेटर तो आपको जानकारी होगी। हम क्या बता सकते हैं इसमें? मतलब आम जनता बदलाव के मूड में। क्या नाम हुआ आपका? राजवीर कुमार। राजवीर जी, जो आप युवा है, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं जो मेयर प्रत्याशी हो
वो मेयर के रूप में युवाओं के किन किन मुद्दों पर काम करे, क्या उम्मीदें हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है। अभी तो हमारे जैसे बड़े भाई बताए मुद्दा, क्यों वो भी तो सही बात है ना। उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, गरीब आदमी के बारे में। जो मजदूर यहाँ काम करता है उसके बारे में कोई सोचना चाहिए ना। जब उसको सही टाइम पे पेमेंट मिलेगा तो वो वर्क अपना सही खुद करेगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन उसको पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम कर पाएगा? कोई भूखे पेट काम नहीं करता है। और जो भी आते हैं सबको ही बोलते हैं बदलाव करेंगे, लेकिन अन्यथा कोई नहीं करता है। इस पर कोई अमल ही नहीं करता है। बस 2 महीना ही बोलता है जब तक चुनाव होता है, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। तो अब तक तो जो बदलाव नहीं हुआ है, तो उसको लेकर क्या जनता का क्या मूड है, क्या बदलाव का मूड है? बदलाव चाहिए इस बार। जो भी आए उनसे विनती है कि जैसा अमल हमारा मुंगेर नंबर 1 पे हर चीज़ पे रहता था, उस टाइप से फिर साफ सफाई हो, सफाई कर्मियों को टाइम पे पेमेंट मिले, हर चीज़ मिलना चाहिए। अब इस बार चुनावी मैदान में कुछ युवा प्रत्याशी भी है, तो युवा प्रत्याशी पर कितना भरोसा है युवाओं को? युवाओं पे तो होना ही चाहिए, 100% भरोसा है युवा पे। क्या लगता है युवा प्रत्याशी युवाओं के लिए काम करेगा? करेगा, जरूर करेगा। हमारे साथ कुछ और युवा स्थानीय जनता है। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार नाम हुआ मेरा। जिस तरह से आपके सामने कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे होंगे, आप युवा है, युवा किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट करेंगे? युवा के लिए सबसे बड़ा कठिनाई है कि वो बेरोजगार है। इन बेरोजगार पर कोई ध्यान नहीं है, ना तो सरकार का ध्यान है ना तो सिस्टम का ध्यान है। और मुंगेर नगर निगम में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जो अगर सही उम्मीदवार अगर उस कुर्सी पर अगर बैठते हैं तो मुंगेर में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। और ये युवा रोजगार से ज़्यादा दूर नहीं होंगे बल्कि करीब होंगे। क्या शिक्षा को लेकर क्या उम्मीद है? शिक्षा में किस तरह से बदलाव होना चाहिए? शिक्षा की जो व्यवस्था है मुंगेर नगर निगम क्षेत्र, जो कि पुराना प्राचीन जिला है, तो ऐसे में जो शिक्षा का विकास होना चाहिए, जो एजुकेशन हब बनना चाहिए था मुंगेर, अब तक नहीं बन पाया है और काफ़ी पिछड़ता गया है। मुंगेर ने शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया को अपनी नई राह दिखाई है, और ऐसे में मुंगेर में जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए था वो स्तर नहीं है। तो क्या उम्मीदें हैं कि नए बदलाव से क्या शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आएगा? ज़रूर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव उम्मीद है। उम्मीद तो है। हमारे बीच और भी यहाँ पे आम जनता है। मुंगेर नगर निगम के आप स्थानीय जनता है, क्या क्या जनता से जुड़ा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आप लोग वोटिंग करेंगे? हम नहीं कहेंगे। मुद्दा क्या क्या होगा, क्या सोचकर आप लोग वोटिंग करेंगे? कुछ तो मुद्दे होंगे दिमाग में, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई तो होना जरूरी है। तो क्या उम्मीदें हैं कि जो अब तक कार्यकाल रहा पिछले मेयर का, उससे संतुष्ट है क्या? ना, मतलब बदलाव की आवश्यकता है। हाँ। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं। अंकल जी, जो स्थितियां हैं नगर निगम क्षेत्र की, क्या जो अब तक विकास होना चाहिए उससे क्या धरातल पर नज़र आ रहा है विकास? धरातल पर विकास नज़र आ रहा था, अब नहीं नज़र आ रहा है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो मतलब कहीं आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। तो किन किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोटिंग करेंगे इस बार? विकास की जो रफ्तार चल रही थी, विकास को ही मुद्दा बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी आएंगे वो नगर निगम को अति सुंदर और स्वस्थ प्रशासनिक स्तर पर, मोहल्ले में, सड़क पे, रोड पे, चौक बाज़ार में जितना जाम लगता है उस जाम पर भी नज़र रखेंगे। अतिक्रमण जो हो रहा है उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी ठीक होना चाहिए, शिक्षा का क्षेत्र भी ठीक होना चाहिए, जो कि चरमराया हुआ है। जैसा कि शिक्षा की बात आपने कही, मुंगेर जो कि ऐतिहासिक जिला रहा है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया है, परंतु उसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में भी जितना आगे बढ़ना चाहिए था अब तक वो नहीं बढ़ पाया है। तो क्या शिक्षा में जो बदलाव होना चाहिए था उस बदलाव वैसा देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जो स्थान मुंगेर जिला का होना चाहिए था वो स्थान आज नहीं रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? प्रशासनिक स्तर पर इसका राजनीतिक उदासीनता भी है और नगरवासियों को उचित
स्थान पर उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक उदासीनता भी हम कहेंगे। तो ओवरऑल क्या माना जाए कि बदलाव को लेकर आप लोग वोट आवश्यक करेंगे? है, बदलाव आवश्यक है, बदलाव होना है, होकर बदलाव रहेगा। के लिए ही आप लोग का बिल्कुल वोटिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी स्थानीय जनता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव हुआ। अभिषेक जी, जैसा कि लोगों का रुझान है बदलाव को लेकर, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्थानीय समस्याओं से जुड़ा जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर भी लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। तो क्या उम्मीदें हैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में, किस तरह के बदलाव की उम्मीदें हैं? जी पत्रकार साहब पवन जी, सबसे पहले तो आपके SBN चैनल न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बदलाव तो होगा, क्योंकि पिछले जो 20 साल से जो मेयर बन रहे थे, जो प्रेजेंट में हैं अभी, जो पूर्व में थे, कोई विकास नहीं हुआ। 20 साल से जो पहले जो दिखने के लिए मिल रहा था, चाहे वो साफ़ सफाई हो, रोड हो, नाला हो या कुछ भी हो, वो चीज़ अभी भी दिखने के लिए मिल रहा है। तो हम देखें कि संध्या यादव जी को अपार समर्थन मिल रहा है। महिला भी दे रहे हैं, युवा भी, बुजुर्ग लोग भी, स्पोर्ट्समैन भी। इसमें जो काम करने का जो मतलब कि हम देखें चाहत, इनके पास जो प्लानिंग है, तो अभी तक जैसे कि आप बोलते हैं ना कि 4G चल रहा है तो 5G आना चाहिए, तो 5G ऐसे इसके माइंड है। काम करने का जो मतलब कि टेक्निकल जो होनी चाहिए इनके पास है। तो हम चाहते हैं कि सभी जनता में जो हम अभी तो यहाँ पर है कल्लू बड़ा मुंगेर, जो हम देखे अभी काफ़ी पब्लिक में एकदम मतलब कि गली मोहल्ले गए तो उत्साह हम देखे। नहीं आज से संध्या यादव जी, हाँ आपके बारे में तो हम सोच रहे थे, हम आप ही को वोटिंग करेंगे। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं विकास भरोसा है और विकास होगा। देखिए, जिस तरह की लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आपके अनुसार, जैसा कि आपका दावा है कि संध्या जी विकास करेंगे, तो किस आधार पर विकास की बात करते हैं? दावे सभी लोग करते हैं, परंतु धरातल पर विकास नदारद होता है। तो क्या किस तरह से अलग हट के संध्या जी विकास करेंगे? जी अलग हट के जो उनके ऊपर जो विश्वास है और जो जनता को, इसमें जो देखिए समाज की सेवा करने के लिए भाव होना चाहिए, अंदर से भावना, तभी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। फंड तो है, लेकिन आपको मतलब कि एक ईगो होता है ना कि नहीं मैं जो है मैं दिखाने के लिए मैं मेयर बनूंगा, मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको गिराऊंगा, मैं बन गया, हमको जनता से कोई मतलब नहीं है। इसके भाव इसमें वो नहीं है। हमने देखे बच्चों से, बुजुर्ग लोग से, सबको पैर छू छू के मतलब कि आशीर्वाद ले रहे हैं। आजकल तो नेता एकदम झुकना पसंद नहीं करते हैं। हम क्यों झुकेंगे, हम तो भाई बड़े लोग हैं। तो इस तरह का अगर ईगो आ गया ना तो समाज का विकास नहीं हो सकता है, और वो बस अपने आप को कहता है नहीं मैं तो बड़े लोग हो गए। तो इसके ऊपर विश्वास, हमको विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुंगेर नगर निगम की जनता जो है बदलाव को लेकर इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और ख़ास करके संध्या यादव जी जो हैं, उनका जो एजेंडा है, चुनावी घोषणा है, उस पर वो 100% खड़ी उतरेंगी। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।